अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके सिम्टम्स को या उसकी जो अलामात हैं उसको लोग लाइटली लेते हैं और उसको रूटीन की चीज़ समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसके जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड्स के हवाले से है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि थायराइड का इशू है और उसके हवाले से ये आम बीमारियों से थोड़ा सा हट का बीमारी है, कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, इसलिए इसके बारे में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका आइडिया भी नहीं है। तो इसकी हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, पेचीदा केस है। इसकी जो है वो डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम एक आम आदमी को इन्फॉर्मेशन जो है वो हम शायद उसको प्रॉपर ना दे सकें। तो इसलिए मेन चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि थायराइड क्या होता है, इसके कम या ज़्यादा होने के हवाले से हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज़म या हाइपरथायराइडिज़म, यानी आप ये समझ लें कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, इसको हम आसान अल्फाज में कह देते हैं कि हाइपोथायराइड का मतलब ये होता है कि ग्लैंड जो हैं वो अपना परफॉर्म रूटीन से नॉर्मल से कम कर रहे हैं, और हाइपर से मुराद ये है कि वो जो ग्लैंड है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उस हार्मोन की जो बॉडी को चाहिए। और दोस्तों थायराइड जो है ये एक बटरफ्लाई यानी तितली नुमा एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले में मौजूद होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे जिस्म में होने वाले तमाम जो अफ़ाल हैं, जितने भी हमारे जिस्म में अफ़ाल होते हैं उनके कंट्रोल में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कैलोरीज़ बर्न करना, हार्ट बीट, पट्ठों और दूसरे अज़ा का कंट्रोल, दिमाग का फंक्शन, और इसी तरह बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके कम या ज़्यादा होने से, यानी इसका जो बैलेंस है अगर बिगड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और ये प्रॉब्लम को अगर कंट्रोल ना किया जाए, मेडिसिन ना ली जाए या डॉक्टर की हदायत पर अमल ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली आज की वीडियो में हम थायराइड की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, जैसे मैंने पहले कहा, हाइपो कम और हाइपर ज़्यादा, तो लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो हाइपो के आते हैं, इसलिए हमारा फोकस जो है वो हाइपो पे ज़्यादा होगा। और आयोडीन का दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा, हम बहुत सुनते हैं आयोडीन मिला नमक, और आयोडीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये जो हार्मोन पैदा करता है उसको TSH कहते हैं। और इसी तरह इसके मज़ीद इसमें जो रोल प्ले करता है वो T3 और T4 जो ग्लैंड्स हैं वो मौजूद होते हैं। और जब भी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा या आपकी फैमिली में अगर कोई टेस्ट वगैरह डॉक्टर लिख के देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि TSH और T3 और T4, तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर इसमें जो है वो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसको TSH कहते हैं। ये अगर अपना बैलेंस डिस्टर्ब कर दे तो पूरे जिस्म का जो निज़ाम है वो ख़राब हो सकता है। और अगर हम हाइपो की बात करें तो हाइपो में आप कैसे पता चलेगा कि हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है? तो उसके हवाले से हम जो है वो ये देखते हैं कि इसकी जो सिम्पटम्स हैं उसमें डिफरेंस होगा। यानी हाइपो में और हाइपर में थोड़ा सा डिफरेंस सिम्पटम्स में भी आएगा। जैसे अगर हम ये बात करें कि हाइपो में जो है वो डायरिया, सॉरी, कब्ज़ होती है, थकावट होती है, सर्दी हाइपो वाले पेशेंट को ज़्यादा लगती है, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। इस तरह कमज़ोरी और पट्ठों में दर्द। और जो हाइपर है उसमें मूड स्विंग, यानी मूड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है और नींद नहीं आती, ऐसे पेशेंट को सोने में मुश्किल होती है। और ऐसे पेशेंट जो हैं वो हाइपो की निस्बत जो हाइपर वाले पेशेंट होते हैं उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और हाइपो में जैसे मैंने कहा कि कब्ज़ का शिकार हो सकता है पेशेंट, तो हाइपर में जो है वो डायरिया का भी चांसेस होते हैं। और कमज़ोरी जो है ये एक कॉमन जो है वो चीज़ है, ये दोनों में हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इसका जो ज़्यादातर जो बीमारी देखने में आती है वो हाइपो की जो है वो ज़्यादा आती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी इलाज की बात करें तो हाइपो में जो है वो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको वो टैबलेट देगा जो डिफरेंट किस्म की मार्केट में आती हैं। और इसके अलावा आयोडीन की जो है वो उसका कहा जाएगा, उसका आपको वो रिकमेंड करेगा कि आयोडीन मिला नमक लें। इसके अलावा विटामिन बी भी आपको दे सकता है, और एक ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, उसकी तफसील में भी जाना ज़रा मुश्किल है। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे पेशेंट जो हैं जिनको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसको डॉक्टर जो हैं वो ये चीज़ें मोस्टली देते हैं। और हाइपर में भी ज़ाहिर है कि मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं, और जिसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं और एंटी थायराइड जो है वो मेडिसिन होती हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें कि जो पेशेंट हाइपो का है वो अगर डॉक्टर से रेगुलर उसको चेकअप ना करवाए
तो एक लेवल पे आके उसको मेडिसिन लेने की वजह से और आयोडीन ज़रूरत से ज़्यादा लेने की वजह से वो बैलेंस जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकता है, और हाइपोथायराइड का जो पेशेंट है वो एक स्टेज पर आकर हाइपर थायराइड का भी हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जो है वो रेगुलर विज़िट्स करें। और इसी तरह जैसे मैंने पहले बात की कि इसकी वजूहात जो हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर भी होता है, आयोडीन की कमी ये भी एक वजह हो सकती है अगर हम हाइपो की बात करें। और हाइपर में जो है ये एक ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स का इशू भी हो सकता है। यानी ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप ये समझ लें कि जब भी आपके पेशेंट में या किसी भी पेशेंट में या किसी भी बंदे में हाँ ये जो TSH है या ये जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन जो हमारे ग्लैंड्स में पैदा होता है, अगर इसमें डिसऑर्डर आ जाए, इसका बैलेंस ख़राब हो जाए, तो पेशेंट जो है वो उसको अगर ये सिम्टम्स आएँ तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कराएँ अपने डॉक्टर को। अब ये डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको हाइपो का इशू है या हाइपर का है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जो है ये मिलती भी हैं। तो ये क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी है, इसकी डिटेल में जाएँगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये सिर्फ़ इसलिए है कि एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपको इनमें से कोई अलामात आ रही हों तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास ना जाएँ, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जो इस तरह की बीमारियों को डील करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जाए, प्रॉपर केयर दी जाए। क्योंकि ये जो बीमारी है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, चलें कोशिश करेंगे कि अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो फिर कभी किसी वीडियो में उसको जो है वो उस कमी को पूरा करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में भी बताइएगा, और कोशिश की है कि इस इशू को लेके ज़रूर डिस्कस किया जाए ताकि आपको बेसिक्स पता चलें और आप डॉक्टर के पास टाइमली जाएँ और अपना इलाज करवाएँ। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आज की वीडियो के हवाले से। तो इसके हवाले से मज़ीद अगर क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, या इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने पहली दफ़ा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अपनी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।